भाइयों राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपका घर परिवार सब ठीक होगा। दोस्तों आपको तो पता ही है मैं मनमौजी आदमी हूँ। अभी बैठे बैठे दिमाग में आया, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी डाला था, कि केजरीवाल ने कैसे छठ पूजा के अंदर गड़बड़ की। छठ पूजा के लिए लगभग लगभग 25 करोड़ रुपए का बजट पास किया था, और दिल्ली में लगभग 1100 छठ पूजाएं होती हैं। अब 1100 छठ पूजाएं होती हैं तो 25 करोड़ को 1100 में अगर आप भाग करोगे तो लगभग लगभग 2,27,200 कुछ रुपये आएगा। मैं सभी दिल्ली की जनता से पूछना चाहूँगा, या जितने भी दिल्ली में छठ पूजा समितियां हैं, 1100 जो समितियां हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा और आशा रखता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी कि आपकी छठ समिति को कितने पैसे मिले। क्योंकि मैंने बहुत सारी छठ समितियों के अध्यक्षों से, प्रधानों से, उनकी टीम से पूछा है, पता किया है। किसी को वो 20,000 दे रहे हैं, किसी को वो 30,000 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दे रहे। एक समिति के हिस्से में आया 2,27,200 कुछ रुपए, लेकिन इन्होंने दिए सिर्फ किसी को 20,000, किसी को 30,000। बाकी सारा पैसा आम आदमी पार्टी के विधायक खा गए। ये एक छोटा सा उदाहरण है भाइयों, ये छोटा सा उदाहरण सिर्फ 25 करोड़ का दे रहा हूँ मैं आपको। दिल्ली की जनता ने इस साल दिल्ली के अपने आप को मालिक कहने वाले को 70,000 करोड़ रुपए, लगभग 69,000 कुछ का बजट था, 69,000 कुछ मतलब लगभग 70,000 करोड़ की एवरेज आप लगा के चलो। 70,000 करोड़ रुपए केजरीवाल सर के हाथ में दिए, केजरीवाल ने दिल्ली से कमाए, लेकिन खर्च कहाँ किए? 70,000 करोड़ रुपए। भाइयों सोचो तो धुआं निकलता है कान से। एक विधानसभा के हिस्से में लगभग 1,000 करोड़ रुपए आता है। एक विधानसभा के हिस्से में, एक विधानसभा के हिस्से में अगर 1,000 करोड़ रुपए आता है तो सोचो भाइयों, 1,000 करोड़ रुपए में एक विधानसभा में क्या नहीं हो सकता। एक विधानसभा का एरिया लगभग लगभग 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर होता है। 2 की जगह कोई हो सकता है 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर हो। 3 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर की एक विधानसभा की एवरेज है, और उसमें 70,000 करोड़ रुपए पूरी दिल्ली की जनता ने कमा के केजरीवाल के हिस्से में दिए। केजरीवाल ने 69,000 समथिंग का बजट इस साल पास किया था, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए आपकी विधानसभा में क्या खर्च हुआ, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है 1,000 करोड़ रुपए आपकी विधानसभा में खर्च हुआ? 1,000 करोड़ रुपए भाइयों अगर बिना भ्रष्टाचार के आपके एरिया में लगेगा तो आपकी सड़कें चांदी की हो जाएंगी। चांदी की सड़कों पे चलोगे दिल्ली वालों। सिर्फ केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके केजरीवाल के सारे विधायक अरबों खरबोपति हो चुके हैं। केजरीवाल के सारे विधायक अरबों खरबोपति हो चुके हैं, और अब एमसीडी का इलेक्शन है। एमसीडी के इलेक्शन में हर विधायक के पास लगभग लगभग 3 से 4 काउंसलर की सीटें हैं, और एक काउंसलर की सीट पे लगभग लगभग 10 से 15 लोग एमसीडी की टिकट मांग रहे हैं झाड़ू से, आम पार्टी से। और सारे के सारे सच्चाई तो यह है कि हर विधायक बोली लगा रखा है कि जो ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको टिकट मिलेगी। ये है केजरीवाल का हाल हो चुका है भाइयों।
70,000 करोड़ रुपए। सोचोगे दिमाग की नसें फट जाती हैं। 70,000 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं। ये बातें करता है कि मैंने दिल्ली की स्कूल को बेहतर बनाया। क्या पहले दिल्ली के स्कूल नहीं थे? क्या दिल्ली में पहले हॉस्पिटल नहीं थे? दिल्ली में डिस्पेंसरियां नहीं थी? दिल्ली में सारी पहले डिस्पेंसरियां चल ही रही थी। उन्हीं डिस्पेंसरियों को इसने मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया। 70,000 करोड़ रुपए अगर आपको हर साल दिल्ली की जनता कमा के दे रही है, उसमें आपने क्या ऐसा कर दिया नया कि कुछ ऐसा कुछ खास मेरे को बताओ ना, क्या किया आपने। डिस्पेंसरियां पहले भी थी, कांग्रेस के राज में भी थी। कांग्रेस के राज में सच बताऊं तो कांग्रेस के राज में काम होते थे। कांग्रेस के राज में बहुत सारे फ्लाईओवर नए बने। कांग्रेस के राज में बहुत सारे स्कूल बने। लेकिन केजरीवाल के राज में एक भी नया स्कूल नहीं बना। पुराने स्कूलों में ही कुछ क्लासें उसने नई बनवाई हैं, कुछ क्लासें कुछ कमरे जोड़ दिए हैं। नया स्कूल कोई नहीं बना, नए हॉस्पिटल आज तक नहीं बने, और तो और माफ़ी चाहूँगा ये नाम में गुजा उतरी है, और तो और कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना। दिल्ली जैसा शहर जो 70,000 करोड़ रुपए कमा के दे रहा है केजरीवाल को, और उस दिल्ली को कोई कॉलेज ना मिले, कोई नया हॉस्पिटल ना मिले, कोई नया स्कूल ना मिले, कोई नया फ्लाईओवर ना मिले, तो पैसा जा कहाँ रहा है? केजरीवाल जी, सारा पैसा खाते रहोगे? दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली के लिए लगाओ केजरीवाल जी, वरना ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास। दिल्ली की जनता को आप काफ़ी टाइम से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो, और दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने के बाद आपने पंजाब को भी बेवकूफ़ बनाया। जितना उनको दिखाया कि दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा सुखी है। मैं दिल्ली में एक आम नागरिक होने के नाते मेरे दिल में ये बातें आई। मैं जो देखता हूँ दुनिया को, जो समझता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ भाइयों। केजरीवाल कांग्रेस से ज़्यादा भ्रष्ट है। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी, लेकिन आटे में नमक की तरह। वो काम भी करती थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती थी, लेकिन वो काम भी करती थी। केजरीवाल पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई नया काम नहीं कर रहा। दिल में आया तो आपके साथ शेयर करने का मन करा भाइयों। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका छोटा भाई मनोज कुमार आज़ाद।